उत्तराखंड के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर। आज से उत्तराखंड के सरकारी दफ्तर 50% कर्मचारियों के साथ खुल गए हैं। हालांकि क्लास 1 और 2 के सभी अधिकारियों को ऑफिस आना होगा, जबकि क्लास सी और डी के कर्मचारी रोटेशन बेसिस पर आएंगे। वहीं 55 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, यानी कि 55 साल से जिनकी उम्र ज्यादा है, उन कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दिया जा रहा है। प्रेग्नेंट महिलाओं को भी वर्क फ्रॉम होम ही दिया जा रहा है। और इसी बीच देहरादून से एक और खबर आई जिसने दुख की खबर है। ये जॉइंट सेक्रेटरी आर.के. तोमर का निधन हो गया। कैंसर के ट्रीटमेंट चल रहा था इनका और इसी दौरान कोविड की चपेट में आ गए। दिल्ली के एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। सचिवालय संघ ने इस क्षति पर शोक जताया है। इधर कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद राज्य सरकार ने शादी समारोह में 50 मेहमानों की ही अनुमति दी है, लेकिन आमतौर पर देखने को मिल रहा है कि बहुत सी जगहों पर 50 से ज्यादा गेस्ट पहुंच रहे हैं, क्योंकि शादी का कार्ड ही 50 से ज्यादा छपवाकर बांट दिया जाता है। ऐसे में प्रशासन की ओर से एक तरीका निकाला गया है कि कैसे कंट्रोल किया जा सके शादी में पहुंचने वाले मेहमानों को। कोरोना कर्फ्यू के दौरान पुलिस को भी परेशानी हो रही थी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अब पुलिस ने स्पेशल टोकन की व्यवस्था की है। शादियों में चूंकि केवल 50 लोग इसमें अलाउड हैं और आमतौर पर शादियों में कार्ड काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं, तो अगर हम कार्ड के हिसाब से लोगों का मूवमेंट अलाउ करेंगे तो ये संख्या एक अनावश्यक रूप से ज़्यादा हो जाएगी। तो जहाँ भी विवाह कार्यक्रम हो रहा है उनसे हम एप्लीकेशन लेकर उनको हम एक प्रकार के 50 कूपन और पास टाइप के इशू करेंगे, जिनको कि वो उन लोगों को जिनको कि वो शादी में चाहते हैं उनको वो वितरित कर देंगे, ताकि ये संख्या नियंत्रित। अल्मोड़ा में 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। जिले में 60 से ज्यादा जगहों पर वैक्सीन लगाई जाएंगी। डीएम ने लोगों से कोविड वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की है। साथ ही कहा कि जो पहले रजिस्ट्रेशन कराएगा उसे पहले वैक्सीन लगेगी। मेरा सभी अल्मोड़ा वासियों से अपील ये है कि वो अपना कोविन पोर्टल पे जाएं, सर्वप्रथम अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के उपरांत ही उनको वैक्सीन लग पाएगी। तो रजिस्ट्रेशन पहले मस्ट होगा और जो रजिस्ट्रेशन पहले कराएगा उनको पहले आओ पहले पाओ के उस पर वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। इधर कोरोना संक्रमण के इस बढ़ते दौर में टेलीमेडिसिन सेवा लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोग भीड़ भाड़ से बचने के लिए अस्पतालों में कम ही पहुंच रहे हैं और टेलीमेडिसिन के जरिए हेल्थ एडवाइस ले रहे हैं। टिहरी में टेलीमेडिसिन के 40 सेंटर बनाए गए हैं और जिला अस्पताल बौराड़ी में टेलीमेडिसिन कंट्रोल रूम बनाया गया है। रोजाना करीब 50 से 70 फोन आते हैं। सीएमओ का कहना है कि लार्ज स्केल पर किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें हम लोगों का जो है दूर दराज के क्षेत्रों में या जो हमारे ब्लॉक लेवल में हैं जहाँ पर कंसल्टेंसी की ज़रूरत है, तो उनके माध्यम से हम लोगों को टेलीमेडिसिन के माध्यम से उनको जो है उपचार दिया जा रहा है और वो काफ़ी सक्सेस भी हो रहा है। इसलिए इसको हम लोग और जो है लार्ज स्केल पर करने का। अल्मोड़ा में भी कोरोना के मामले हर रोज के साथ बढ़ रहे हैं। यहां पर जांच में कई गर्भवती महिलाएं भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, जिन्हें हायर सेंटर सुशीला तिवारी हॉस्पिटल ने भी भर्ती करना अब बंद कर दिया है। लेकिन बेस अस्पताल के डॉक्टरों ने हिम्मत नहीं हारी। पहली बार पीपी किट पहनकर महिला का प्रसव कराया गया। प्रसव के बाद जच्चा बच्चा दोनों ही सुरक्षित हैं और इनका बेस हॉस्पिटल में ही इलाज चल रहा है। भारी विद्युत उपकरण बनाने वाली सरकारी कंपनी बीएचईएल भी ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए सामने आई है। बीएचईएल ने अपनी हरिद्वार यूनिट में 2 ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू किया है, जिससे दिल्ली, नोएडा, मेरठ, आगरा जैसे शहरों में ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके। कोरोना मरीजों के लिए जरूरत को देखते हुए कंपनी ने अपने प्लांट में ऑक्सीजन का इंडस्ट्रियल इस्तेमाल फिलहाल बंद कर दिया है। कोरोना की महामारी को देखते हुए हमारे यहाँ ऑक्सीजन प्रोडक्शन के 2 प्लांट्स हैं। उन दोनों प्लांट्स की सारी ऑक्सीजन को मेडिकल सप्लाई के लिए देने का फैसला लिया है और इसके लिए हमें सरकार से अनुमति मिल गई है और परसों से मेडिकल ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हमारे यहाँ से सप्लाई किए जा रहे हैं, रिफिल किए जा रहे हैं। उत्तरकाशी के कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी ना रहे, इसके लिए स्थानीय व्यापारी दीपक मटूडा ने अस्पतालों को ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति का जिम्मा उठाया, जिसमें प्रति सिलेंडर 250 से 300 रुपए का खर्च आ रहा है और ये खर्च भी वो खुद ही वहन कर रहे हैं। अभी जगह जगह से ऑक्सीजन सिलेंडर ले रहे हैं, जैसे ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार,
रुड़की और सेला क्वीन पे, और हम उनसे प्राइस नेगोशिएट कर रहे हैं और यहाँ पे जिला प्रशासन के ऊपर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मरीजों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हैं कि हमें पेमेंट के लिए, और हम उनको मैक्सिमम टू मैक्सिमम सप्लाई करना चाहते हैं। हमें इंडस्ट्रियल के लिए एकदम बैन कर दिया है। अभी हमारे पास लोकली है चिंटू मटोड़ा जी हैं, जो है वो हमें जो है कि घर ला के प्रोवाइड कर रहे हैं और वो हमें उचित दाम पर हमें उसकी सप्लाई कर रहे हैं।